आपकी उम्र कितना हो रही है? अभी 21 साल। वजन कितना है सर आपका? 110 केजी। ये 1, 2, 3 गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है बल्कि 6 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं। देखिए सारे लोग देख रहे हैं, छिपाइए नहीं, बिल्कुल होगी तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं थी सर, लेकिन देख सकते हैं इनकी बॉडी, हमको भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है इनसे बातचीत करने में। मंत्रण भी अगर आप लोग दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा, नहीं तो समझिए कि आधा पार्टी खत्म हो जाएगी। स्पोर्ट्स स्कूल खोलने जा रहा हूँ, बहुत जल्द मैं इमामगंज में लेकर हुआ हूँ। बच्चे पे दबाव बनाइएगा तो गलत फैसला ले सकता है। अगर जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने। रनिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी पूरा स्टील बन चुकी है। मेरे फादर्स है नहीं, वो बचपन में 1 साल की उम्र में ही एक्सपायर कर गए थे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेले कूदे हुए बनोगे नवाब। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से जो 6 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 4 सिल्वर मेडल उन्होंने लिया है और 3 ब्रॉन्ज मेडल। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और हम आज इनसे बातचीत करेंगे और पूरी इनकी कहानी को जानेंगे कि कैसे यहाँ तक इन्होंने सफर तय किया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हाल में ही इन्होंने नेपाल से गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। क्या सर? तो आप देख सकते हैं इनकी बॉडी, हमको भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है इनसे बातचीत करने में, लेकिन साहस जुटा करके इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं पहले आपका चैनल को शुक्रिया करता हूं कि जो छोटी छोटी बातों को ज़्यादा फोकस करती है और आप इस एरिया के लिए बहुत छोटी छोटी बातों को ऊपर चढ़ाकर सारे जनता को दिखाते हैं और ऑफिसर को दिखाकर उसको हाईलाइट करवाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शुभम पहलवान जी, हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि दुनिया में बहुत से कैरियर हैं हर फील्ड में जाने का, लेकिन इतनी कम उम्र में आखिर ये कहाँ से ये सोच बने कि अचानक इस फील्ड में आप कैसे चले आए? एक्चुअली पहले ये हमारी सोच है, मैंने एक न्यूज़पेपर देखा, स्पोर्ट्स प्रिंट मैंने डेली पढ़ता था जी। मैंने एक बार देखा कि एक 14 साल का बच्चा है, वो एथलीट में पूरे वर्ल्ड में नाम कर रहा है। अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर वो बच्चा कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। कितना उम्र थी उस समय? मेरी वो उम्र उस टाइम 15 साल थी। अच्छा, 14 साल के बच्चे के बारे में देख रहे थे। हाँ, तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने भैया को बात किया, भैया से बोला भैया ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने बोला ठीक है प्रैक्टिस स्टार्ट करो जी। और प्रैक्टिस किए, उसके बाद मैं पहला डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीता। तो घर पे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बंदा प्रैक्टिस किया नहीं, कैसे ले गया। तो उस टाइम से फिर मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, सबसे पहले आप कहाँ खेले थे? सबसे पहले मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे छोटे बड़े भैया हैं साकेत कुमार, उनका योगदान रहा। दूसरे में हमारा कोच उदय तिवारी, जो कि मेरे लिए जानों का बौछार कर सकते हैं। इमामगंज विधानसभा में ये अचानक से इस तरह की सोच लाना, क्योंकि इस तरह के खेल हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हम अपने क्षेत्रों में, और ऐसे खेल अमूमन तौर पे देखा जाए तो पूरे गया जिला में बहुत कम रेयर केस में मिलते हैं। लेकिन आप ऐसे एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ऐसी आपने अचानक से सोच बनाया, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? एक्चुअली पहला गेम जब गर्ल्स के साथ हुई तो थोड़ा मैं उस टाइम चित हो गया जी। तो थोड़ा अंदर से गिल्टी फील हुआ कि क्यों ना प्रैक्टिस करूंगा तो अच्छा कर लूंगा जी। तो मैं उस टाइम से प्रैक्टिस स्टार्ट किया जी। और सोचा अगर कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा जी। तो मैं एजुकेशन को पहले साइड कर दिया और स्पोर्ट्स को पहले कर दिया। मोदी जी का नारा है खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जी जी। तो इसी पर आप चल रहे हैं? इसी पे चल रहा है। अच्छा। लेकिन सर अब एक रोमांटिक सवाल भी हो जाए कि इंसान के जीवन में एक गर्लफ्रेंड का होना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग करते हैं, आपका इसमें क्या कहना है?
सर एक्चुअली मेरी तो छिपाइएगा नहीं। नहीं, छिपाना कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं। देखिए सारे लोग देख रहे हैं, छिपाइए नहीं, बिल्कुल होगी तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं थी सर, लेकिन है नहीं। थी लेकिन कैसे, कहाँ की थी भाई? थी एक्चुअली, जहाँ जिस स्कूल में थे उसी स्कूल की थी। फिर आप उसको छोड़ दिए क्यों? एक्चुअली उसका मूड आया सर, कुछ वो करने कैरियर को लेकर के। कैरियर को लेकर, तो अपना पहले कैरियर, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा देखिए, सबसे पहले इन्होंने कैरियर को प्राथमिकता दिया, इन्होंने गर्लफ्रेंड को भी प्राथमिकता नहीं दिया, तो ये सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, अच्छा आपकी उम्र कितना हो रही है? अभी 21 साल। मात्र 21 साल। वजन कितना है सर आपका? 110 kg। 110 kg। हाँ, 110 kg वजन और मात्र उम्र 21 साल। तो आप देख सकते हैं कितना वजन उठा लेते हैं आप। मैं लमसम 350 kg डेडलिफ्ट कर लेता हूँ, और वही 120-130 स्क्वाट ले लेता हूँ, और 150 बेंच प्रेस ले लेता हूँ। जी अच्छा, आप हमको ये बताइए कि पिताजी का आपका कितना योगदान रहा? एक्चुअली मेरे फादर्स है नहीं, वो बचपन में 1 साल की उम्र में ही एक्सपायर कर गए थे। उस टाइम से सारे जिम्मेदारी जो है वो हमारे अंकल निभाए, और कभी भी उस चीज़ को फील नहीं होने दिए कि फादर है नहीं है। उन्होंने अभी तक टोटली जितना मेरे पढ़ाई हो सका सारा CBSE बोर्ड से किया हूँ, और सब नंबर 1 स्कूल से किया हूँ। अप टू 10 मैंने BL इंग्लिश पब्लिक स्कूल औरंगाबाद बिहार से किया। 10+2 मैंने लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल औरंगाबाद बिहार से किया। और उन्होंने 12th के बाद भी बोला कि आप चले जाओ, तैयारी करो, अच्छे पढ़ने में हो, ये हो। लेकिन स्पोर्ट्स में दिलचस्प था, तो मैंने सोचा अगर पढ़ेंगे तो स्पोर्ट्स में कुछ हो नहीं पाएगा। जी अच्छा, आप इंडिया में तो खेले ही, लेकिन और कौन कौन देशों में खेल चुके हैं आप? मैं अभी नेपाल, थाईलैंड में खेल चुका हूँ जी, और अगला भूटान में भी खेल चुका हूँ जी, और अगला मैं मैक्सिको, नहीं तो फिर श्रीलंका में जाना जी। और एक चीज और आपको बता दें कि ये 1, 2, 3 गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, बल्कि 6 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और 4 इन्होंने सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और तो सबसे बड़ा एक मेरा इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है जी, जो कि पावर लिफ्टिंग में है। जी, पावर लिफ्टिंग में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हमारे इस क्षेत्र में इतने जाबाज खिलाड़ी, और हम लोग अक्सर इन लोगों को की चेहरा देखने से हम लोग वंचित रह जाते हैं। आज हमारे क्षेत्र से इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, ये हमारे सुबन पहलवान जी। अब हमारा अगला सवाल आपसे ये रहेगा सर कि परिवारों से आपको या आपके जीवन में कौन कौन सी बाधा बनी जो आपको रुकावट डालती रही इस लक्ष्य में? एक्चुअली हमारे फैमिली का फुल सपोर्ट रहा, कहीं भी किसी चीज का बाधा बनने नहीं दिए। जी जी। सबसे बड़ा योगदान अंकल आंटी का हुआ, मम्मी का हुआ, और दीदी का हुआ, भैया का हुआ जी। एक्चुअली मेरा पर्सनल जिम घर पे ही लाया गया जब मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा ये करने लगा, अचीवमेंट पाने लगा। तो मेरे साकेत भैया जो हैं वो हमारे लिए पर्सनल जिम अपने छत पे ही सेटअप किए। छत पे ही हम लोग दोनों भाई प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस वो करवाते थे। आज उन्हीं का देन है कि मैं इंटरनेशनल में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाया। जी अच्छा, अगर दर्शक हमारे ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड में जाना चाहे तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गेम में जाना चाहता है तो मेरा फुल्ली सपोर्ट है। देखिए मैं खुल के सपोर्ट करता हूँ। अभी मैं एज अ कोच आगरा में गया था, पूरे बिहार की टीम लेकर गए थे। पूरे बिहार से 16 लड़के गए थे जी। हमारे इमामगंज क्षेत्र से 3 बच्चे गए थे, 2 पावर लिफ्टिंग, 1 एथलीट, और मैं तीनों को गोल्ड लाया। तीनों बच्चे मेरे गोल्ड लाए, और ओवरऑल कोच का मुझे अवार्ड मिला, ओवरऑल चैंपियन का। फर्स्ट यूपी हुआ और दूसरा हमारा बिहार। तो ये बता रहे हैं हमें कि जो इन्होंने 3 बच्चों को ट्रेनिंग दिया वो आगे चल करके गोल्ड मेडलिस्ट बने। ये खुद इन्होंने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त तो किया ही, साथ साथ इन्होंने जिन्हें ट्रेनिंग दिया, इनके जो स्टूडेंट रह चुके हैं उनके मार्गदर्शन में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने छात्रों को दिलवाए। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इंसान खुद भी सफल होता है और दूसरों को भी सफलता दिलाता है। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सर। हमें अगला सवाल ये रहेगा कि अक्सर हम लोग जो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं और जो अचीवमेंट करने वाले लोग होते हैं वो सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तो आपको ये बताइए कि सरकार की तरफ से आपको क्या क्या उपलब्धि मिली? अभी तक सरकार से कोई उपलब्धि नहीं मिली है। स्वयं आपने सब कुछ अपने सारे स्वयं किया है। हमारे सहयोग में हमारे सनत ट्रेवल्स के ऑनर राजू भैया जो हैं वो हमारे बहुत सहयोग किए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कहीं भी कुछ हो जाए आप मुझे कॉल करो, मैं आपको सहायता करूंगा। जी। अब एक चीज और सवाल बनता है कि जीवन में इंसान सब दिन जीतता नहीं है।
और आप जहां भी गए हर जगह जीते तो नहीं होंगे, कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा होगा। तो वो हार आपके जीवन में किस प्रकार से झटका लगा था? एक्चुअली पहला मैच मैं हार चुका था। जी, जी। तो मुझे खुद अंदर से गिल्टी फील हो रहा था कि कहाँ पे पहले ही मैच में? जी, जी। कहाँ पे कमी हुई कि मैं ये चीज़ हारा। तो हमारे कोच साहब उदय तिवारी जो हैं वो बताए, मैं उस टाइम से अपने और आगे बेस्ट देने का प्रयास किया और आगे चल के मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ। जी, जी। एक्चुअली मैं कुश्ती प्लेयर था। 6 मेडल गोल्ड मेडल जो है मैंने कुश्ती में जीता और 2 बार मैं नेशनल में पार्टिसिपेट भी किया हूँ बिहार के लिए, और अभी इंटरनेशनल में मेरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल आया है। जी, जी। अच्छा, बचपन की कुछ कहानी बताइए कि कैसे-कैसे प्रैक्टिस करते थे? कि मैं सुबह 2:30 से 3 बजे सुबह उठ जाता था। उसके बाद अपना बैग लेकर पहले रनिंग करता था। 3 से 4 किलोमीटर रनिंग किया। जी। उसके बाद हमारे अभी गया के मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय में अभी कार्यस्थ हैं संजय कुमार यादव जी, अच्छा, अच्छा। जो कि हम लोग को ट्रेनिंग देते थे इंडोर स्टेडियम औरंगाबाद में। उन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत करवाई और उन्हीं का बदौलत है कि आज मैं यहाँ हूँ। जी। अच्छा, छात्रों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को? किस प्रकार से आप मोटिवेशन उनको देना चाहेंगे लोगों को? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, अच्छा। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। देखिए, अक्सर क्या कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन इनका क्या कहना है सर? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेले कूदोगे बनोगे नवाब। आप देखिए, एथलीट खिलाड़ी है हमारे और एक 6 गोल्ड मेडलिस्ट है और खेल को अधिक महत्व दे रहे हैं। तो इस तरह की जीवन में इंसान के अंदर एक ललक होनी चाहिए और वो उत्साह होनी चाहिए कि अपने लक्ष्य के आगे बड़ी से बड़ी चीज को वो पीछे कर दे और अपने लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ रखे। जब मैं फिजिकली फिट नहीं रहूंगा तो कैसे पढ़ पाऊंगा? जी, जी। तो पहले फिजिकली फिट रहना, खेलेंगे कूदेंगे तभी फिजिकली फिट रहेंगे। जी। चाहे तो खेत में काम करेंगे तभी फिट रहेंगे। हाँ। ऐसे हमारे किसान भाई लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि खाना पीना आपका कैसा रहता है? खाना पीना के बारे में बताइए। मैं दिन भर खाते रहता हूँ। मेरे जो पार्टनर लोग हैं वो बोलते हैं कि कितना खाते हो यार, क्या करते हो? फिर भी एक फूड का, जैसे मॉर्निंग का क्या रहता है, फिर लंच टाइम क्या रहता है, नाइट के टाइम क्या रहता है, ये थोड़ा डाइट बताइए। मैं सुबह 4 बजे अपना प्रोटीन लेता हूँ जी। उसके बाद मैं 7 साढ़े 7 बजे ओट्स लेता हूँ जी। और उसके बाद फिर मैं स्कूल ज्वाइन किया हूँ DPS रानीगंज, क्योंकि उसी स्कूल के बच्चे कभी नेशनल में मेडल लेकर आए हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैं उसके बाद स्कूल से आता हूँ तो कुछ बाहर का केला वगैरह जूस वगैरह हो गया। जी। शाम में थोड़ा स्नैक्स वगैरह हो गए। कितना रोटी खा लेते हैं? ज़्यादा नहीं, 15 से 16। 15 से 16 रहे, इनके लिए कम ही है, ज़्यादा नहीं है ना? और भी खा सकते हैं। मैक्सिमम कितना खा लीजिएगा सर? चैलेंज 25-30 खा लूंगा। चलो 25-30। अगर आप देखिए, निमंत्रण भी अगर आप लोग दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा, नहीं तो समझिए कि आधा पार्टी खत्म हो जाएगी। सबसे पहला अवार्ड आपको कब मिला था? सबसे पहला अवार्ड मुझे 2019 में मिला था सहरसा में। अच्छा। सहरसा में स्टेट चैंपियनशिप था, वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता और मैं उसके बाद पटना के पाटलिपुत्रा स्टेडियम में मैं नेशनल खेला। जी। अब तक आप कितने हमारे भारत के जो राज्य हैं उन कितने राज्यों में आप खेल चुके हैं? 2 राज्य में खेल चुके हैं। लेकिन 3 कंट्री में खेल चुके हैं, 3 देश में। वो मैं पावर लिफ्टिंग गेम से खेला हूँ। जी, जी, जी। रेसलिंग से मैं अभी देश में नहीं खेला हूँ, लेकिन आगे का प्रयास है कि मैं खेलूंगा। अच्छा, ओलंपिक गेम के बारे में जानते हैं? हाँ, ओलंपिक है। ओलंपिक में आपका सपना था, लेकिन लग नहीं पा रहा कि वो चीज़ मैं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे आप? एक्चुअली सर कुछ मेंटली प्लस कुछ ये हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती है उसी के कारण। लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि मेरे एक बच्चे ओलंपिक खेलेंगे, है ना? ये मतलब ये तो अगर नहीं कर पाए तो, लेकिन ये इनका वादा है कि इनके बच्चे, यानी कि जो इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान उससे गोल्ड मेडल भी दिलवाया और उससे ओलंपिक भी भेजने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं दर्शकों से या गार्जियन से अनुरोध करता हूँ कि बच्चे को अगर जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने दीजिए। जी, जी। अगर बच्चे पे दबाव बनाएगा तो गलत फैसला ले सकता है। अगर ठीक है पढ़ने में इंटरेस्ट है पढ़ेगा, अगर नहीं इंटरेस्ट है बिजनेस में करवाइए। आप जो एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हो बिजनेस में दे दीजिए, बिजनेस करेगा। या स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स अभी बता रहा हूँ कि जो 10th 12th भी किए हैं वो अभी SP और DSP के रैंक पे कार्यस्थ हैं, जो कि स्पोर्ट्स से ही हो चुके हैं। जी।
तो ये नहीं है कि पढ़ेंगे तभी ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते हैं इसलिए कि आगे चल के कुछ करना है। जी जी। तो आप खेल के भी कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए और छात्रों के लिए ये आप क्या क्या करने जा रहे हैं इस क्षेत्र मैं में? पहले तो अपना सेंटर एक खोलूंगा, जिसमें वैसे बच्चे को ज़्यादा फोकस जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मैं खुद और कुछ टीचर्स को बाहर से लाऊंगा जी। और मैं उन लोगों को रखकर यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलाऊंगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं अभी खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ जिम का। जी जी। और अभी मैं कबड्डी, एथलीट्स और रेसलिंग का अपना एक स्पोर्ट्स स्कूल खोलने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इमामगंज में लेकर आऊँगा। जी जी। और एक चीज़ और, बहुत जल्द इमामगंज में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन स्टेट चैंपियनशिप का जी। और रेसलिंग मतलब कुश्ती का स्टेट चैंपियनशिप का कंपटीशन होने वाला है। जी। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, या हमारे पदाधिकारी या हमारे विधायक जी से या सांसद जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इमामगंज प्रखंड में एक स्टेडियम का बहुत आवश्यकता है। आप एक पुनः अनुरोध है कि आप एक स्टेडियम का यहाँ पे ये करवा दें। जी। थोड़ा सा आप अपना बॉडी ऐसे करके दिखाइए। अभी तो थोड़ा प्रैक्टिस से बाहर हूँ जी। और रेसलिंग में बॉडी थोड़ा नहीं मायने रखता, थोड़ा बल्कि एक बार दोनों बॉडी को इस तरह से करके उठाइए, दोनों को। देख सकते हैं, तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी पूरा स्टील बन चुकी है। क्या कहें, कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? लगभग मैं यहाँ पे 2 महीने से कर रहा हूँ। और ये जो बॉडी फिटनेस जो दिखने को मिल रही है आज, जी जी। हमारे सारे श्रेय हमारे शुभम सर को जाते हैं, और इन्हीं की मेहनत से हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। इन्होंने तो आपको मार्गदर्शन दिया होगा, लेकिन आपने बनाने का जुनून तो आप में अंदर होगा ना? बनाने का जुनून तो वो बकाई मेरे अंदर है। जी जी। बाकी कहते हैं ना कि सपोर्टर चाहिए, जी। इनकरेजमेंट चाहिए, जो आपको एक बैक से मिलता है। वो हमारा कहते हैं कि बैकबोन जैसा ये काम करते हैं हमारे यहाँ। अगर ये नहीं रहेंगे, ये सपोर्टिंग नहीं करेंगे, अगर ये ऐसे गाइडलाइन हमें नहीं देंगे, तो शायद जो हम लोग जो ऐसा बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। पहलवान जी आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, युवाओं को, ये कितनी बड़ी आप लोगों के लिए उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये क्षेत्र आपको मालूम है कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में इतना मोटिवेशनल अगर यंगस्टर को मिल रहा है तो बड़ी बात है। क्योंकि आप बड़े बड़े सिटी में देखते होंगे जिम, या ये सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ के लिए बड़ी बेनिफिट है। आपके आजकल के ज़माने के लड़का लोग जो खान पान रख रहे हैं, उस हिसाब से एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, ये छोटे छोटे गांव के और समझ लिए गरीब तबके के लोग को ला के यहाँ जिम करके ट्रेन कर रहे हैं, जिसको जाके समझ लिए कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे ये कई मरतबा मेडल भी दिला चुके हैं। इनके जिम में कुछ ट्रेनिंग करने के लिए भी आते हैं, तो उनसे भी हम कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे शुभम सर के बारे में आप? क्या कहेंगे, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। और क्या, जी जी। अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं अच्छे से जी। और आप बताइए सर। जी, ये हमारे गुरु नहीं, ये हमारे गार्जियन स्वरूप है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने जिम में हमको बहुत ही अच्छे, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे डाइट के लिए बताते हैं, और बहुत सारे वैसे चीज़ें जो हमारे गार्जियंस एसएस रिजवी। अभी अब आपको मिलवा रहे थे शुभम पहलवान जी से, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और एक गोल्ड नहीं बल्कि इन्होंने 6 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया है। इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज, और मैं एसएस रिजवी, धन्यवाद। और दोस्तों, आपसे हमारा गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।